नमस्ते दोस्तों। आदमी आदत से मजबूर होता है। बहुत बार हम अच्छी आदत लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छी आदत नहीं लगती। लेकिन बुरी आदत हमें अपने आप लग जाती है। तो इसलिए आदत कैसे बनाना, अच्छी आदत कैसे बनाना, इसके लिए जेम्स क्लियर इन ऑथर ने बहुत अच्छा बुक लिखा है। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसका सारांश मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई आदत कैसी लगानी चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी होगी। लेकिन मेरी आपको राय रहेगी कि उसके बाद आप जब भी समय मिले वह किताब जरूर पढ़ना। इसके कारण हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। उन्होंने पहले क्या बताया है कि अगर हम रोज 1% हमारी लाइफ बेहतर करते हैं तो साल के आखिरी में हमें 37 गुना उसका रिजल्ट आता है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर एक फ्लाइट आकाश में स्ट्रेट चल रही है हॉरिजॉन्टली और उस वैमानिक ने सिर्फ 1 डिग्री फ्लाइट को ऊपर किया तो आंखों से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अगर हम देखते हैं तो फ्लाइट काफ़ी ऊपर जाएगी। और एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम रोज 10 मिनट किताब पढ़ेंगे तो साल भर में हमारी 12 किताबें पढ़कर होगी। और उन्होंने बताया है कि अच्छी आदतें गोल सेट करने से नहीं लगती है, अच्छी सिस्टम बनाने से अच्छी आदत लगती है। गोल मतलब टारगेट हमें दिशा देता है, लेकिन जब तक हम कोई सिस्टम नहीं बनाते तब तक हम हमारा गोल साध्य नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने गोल तय किया कि मैं 2 महीने में 3 किलो वेट कम करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ तय करने से नहीं होगा। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि रोज मैं 30 मिनट वॉक करूँगा, 20 मिनट रनिंग करूँगा, कुछ वेट लिफ्टिंग करूँगा, कुछ स्टमक के एक्सरसाइज करूँगा। और वो सिस्टम अगर आपने बनाई कि उसके बाद आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब सिस्टम आपको फॉलो करनी पड़ेगी, फिर आपको रिजल्ट आएगा। जैसे कि कोई आपका शॉप है, उसमें आपको 50% सेल बढ़ाना है, तो वो सिर्फ समझ ऐसे तय करके नहीं होगा। तो आपको रोज का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं मेरे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करूँगा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करूँगा, अच्छी मैं ऑफ़र दूंगा, अच्छा डिस्प्ले करूँगा, अच्छा क्वालिटी माल मैं दूंगा। तो फिर आपका वो सिस्टम फॉलो करने से रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा। फिर उन्होंने क्या कहा है कि कोई आदत बनानी है तो आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा, आपकी बोलने की स्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी। मैं इसका आपका एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको स्मोकिंग क्विट करना है, आप 2 दोस्तों के साथ बैठे हैं और वो स्मोकिंग करते हैं और उन्होंने आपको सिगरेट ऑफर की, और अगर आपने कहा कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो आपको कहेंगे अरे वो कल से छोड़ना, तू सिगरेट पी ले। लेकिन अगर आपने कहा कि आई डोंट स्मोक, तो वो आपको ऑफर नहीं करेगा। सेम थिंग मीठे के साथ होती है। हम शादी में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें गुलाब जामुन ऑफर करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने मीठा खाना कम कर दिया है या मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा वो कल से छोड़ना, ये तू खा ले। लेकिन आप अगर आपने कहा कि मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, तो आपको ऑफर नहीं करेगा। तो मतलब हमारा बिहेवियर हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने 4 लॉज बताए हैं, मतलब कोई आदत लगानी है तो 4 लॉज, एक के पीछे एक 4 स्टेप्स बताए हैं, जो सुनने के बाद आपको कोई भी आदत लगाना इजी लगेगा। इसके लिए मैं आपको टूथब्रश का एग्जांपल देता हूँ। पहले उन्होंने कहा है कि क्यों, मतलब हमें टूथब्रश की इतनी आदत लग गई है कि सुबह उठने के बाद हमें एक संकेत आता है कि अभी बाथरूम में जाना चाहिए, फिर मतलब ब्रश करने के लिए, फिर हम बाथरूम में जाने के बाद ब्रश देखते ही हमें मुंह को ताज़ापन देने की इच्छा होती है, वो ब्रश और पेस्ट देखने के बाद। उसको कहते हैं
क्रेविंग। फिर है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। फिर हम क्या करते हैं कि वो ब्रश हाथ में उठाते हैं, उसको पेस्ट लगाते हैं और ब्रश करते हैं, मतलब हमने प्रतिक्रिया दी, हमारे जो संकेत है फिर इच्छा है उसको प्रतिक्रिया दी, और बाद में हमें ताजगी लगी, मुंह में अच्छा लगता है ना, फ्रेशनेस, मतलब हमें रिवार्ड मिला। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और बख्शिश यानी रिवॉर्ड। तो इस प्रकार हम कोई भी आदत हमें लगानी है, अगर एक्सरसाइज की लगानी है तो रोज़ सुबह हमें उसका संकेत होना चाहिए, मतलब रोज़ इतना हमने ज़्यादा बार तय करना चाहिए, फिर हमें संकेत मिलेगा। फिर रूम में एक डंबल अगर आप रखते हैं तो वो देखकर आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी, और फिर आप तीसरा मतलब एक्सरसाइज करोगे, और उसके बाद आपको जो फ्रेशनेस लगेगा वो रिवॉर्ड। तो इस प्रकार हम आदत लगा सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आदतों को आसान बनाइए, मतलब अगर आपको किताब पढ़ना है तो तकिए के नीचे किताब रखो, ताकि आपको सुबह उठते ही या शाम को सोते समय आप वो किताब निकालेंगे और पढ़ेंगे। अब मैं रोज़ सुबह रनिंग को जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि सुबह उठने के बाद अपना माइंड वैसे काम नहीं करता है थोड़ा, और फिर हमें वापस सोने की इच्छा होती है या थोड़ा आलस आता है कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो कहाँ टी शर्ट है, कहाँ शॉर्ट है, शूज़, फिर वो ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि वो रात को ही सब निकाल के रखता हूँ। या मुझे स्विमिंग करना है सुबह, तो मैं रात को ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम, टॉवल, वो सन गॉगल, फिर वो स्विमिंग कैप, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, वो सब मैं पहले ही निकाल के रखता हूँ। फिर दूसरे दिन उठने के बाद वो मुझे सामने मिलता है तो मैं तुरंत स्विमिंग को चला जाता हूँ। मतलब आदत को आसान बनाइए। फिर आदत को आकर्षक बनाइए, मतलब एक्सरसाइज रनिंग करते समय आप पसंदीदा गाने लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मतलब वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। फिर आदतें संतोषजनक बनाइए, मतलब अगर आप ट्रेकिंग करते हैं पहाड़ के ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद आपको गार ठंडी हवा लगती है, मतलब आनंद होता है। तो उस प्रकार अगर आदत रही तो आपको वो आसानी से लगती है। और एक आदत को दूसरी आदत जोड़िए, मतलब जब मैं मूवी देखूंगा तब मैं ट्रेडमिल पर वॉक करूंगा, या जब मैं मूवी देखूंगा तब मैं डंबल से हाथ को ऊपर नीचे करूंगा। तो इस प्रकार उसको जोड़िए। या ब्रश करने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगा, फिर ब्रश करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको बराबर वो मेडिटेशन आपका चालू हो जाता है। फिर हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो फ्रिज में अगर हमें आइसक्रीम पसंद है, फ्रिज में रखी हुई है, लेकिन वो खानी नहीं चाहिए सेहत के लिए, तो उसे पीछे रखिए और फल जो होते हैं वो आगे रखिए। फिर हम जब भी फ्रिज खोलते हैं तो आदमी की क्या आदत होती है कि जो भी आसानी से मिले वो ले लेता है, फिर वो फल ले लेगा और खा लेगा। मतलब जो आदत हम छोड़ना चाहते हैं उसको आंखों के सामने लाओ ही मत। अगर मीठा बहुत पसंद है तो उसको टेबल पर रखो ही मत। इस प्रकार उन्होंने कहा है। और आखिरी में उन्होंने कहा है कि आप जो भी आदत लगाने चाहते हैं तो उसका ट्रैकिंग करो, मतलब रिकॉर्ड रखो। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैं रोज़ रनिंग को जाता हूँ। रोज़ मैं बोलता हूँ लेकिन रोज़ नहीं होता है, क्योंकि कभी हम बाहर गाँव जाते हैं, कभी लेट सोते हैं, तो मेरा महीने में 15 दिन एवरेज रनिंग होता है। फिर मैंने क्या किया है, मेरे डोर पर जो कैलेंडर है उस पर मैं जिस दिन मेरी एक्सरसाइज होती है उस दिन मार्क करता हूँ, और जिस दिन नहीं होती है उस दिन क्रॉस करता हूँ। फिर महीने के एंड में जितने दिन मैं गया वो गिनता हूँ, और वहाँ 14, 15 या 16 ऐसे लिखता हूँ। कुछ महीने में 20 स्कोर होता है, कुछ महीने में 10 होता है, कुछ महीने में 12 होता है। फिर एंड ऑफ द ईयर जब नया कैलेंडर लगाना होता है तब मैं पुराना वो हर पेज पर जितने नंबर लिखे हैं वो गिनता हूँ, और नए कैलेंडर पर मैं लिखता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने 130 बार रनिंग की 365 दिनों में, इस बार मेरा टारगेट है 170। और फिर मैं उसकी सिस्टम बनाता हूँ
और फिर उस पर मैं काम करता हूँ। तो इस प्रकार ये आदत लगाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग आइडियाज़ जेम्स क्लियर इन्होंने हमें दी है। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।